ओम नमः शिवाय भक्तों। हिंदू धर्म में हर देवी देवता की पूजा पाठ का अलग अलग विधान है। किसी की पूजा किसी दिन होती है तो किसी की रात में होती है। लाल फूल से खुश होते हैं कोई भगवान सफ़ेद पुष्प से प्रसन्न होते हैं। परंतु एक विधि हर देवी देवता के पूजन के जो अंत में अपनाई जाती है वह है हवन। हवन की पूर्ण आहुति से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यह परंपरा हमारे समय में बहुत पुराने समय से चली आ रही है। तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए हवन अवश्य ही घर में करना चाहिए। और ये कब करना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। जब हम हवन अपने घर में करते हैं तो इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। हवन के दौरान घर में कपूर जलाने से घर का वातावरण सुगंधित हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश हो जाता है। वातावरण बहुत खुशहाल हो जाता है, जिससे परिवार के हर सदस्य के ऊपर कोई भी नज़र दोष हो, पितृ दोष हो, सब समाप्त हो जाता है। इस समय होली का समय चल रहा है और इस समय आपकी कोई भी पूजा सीधे भगवान के पास पहुंचती है। ये छोटी छोटी सी पूजा ही आपको, आपके घर के नज़र दोष को, किसी भी बुराई को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है और आपके घर में पूरी साल तक जो भी बरकत आती है, जो धन की प्राप्ति होती है, वह आपको पूरी साल मिलती है। ये हवन आप पूर्णमासी के दिन कर सकते हैं। आज 24 तारीख को भी कर सकते हैं और कल 25 को भी सुबह कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा होता है इस हवन को करना। आपके घर में खुशहाली अवश्य ही आएगी। होली के समय बहुत सारी बुरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं, इसीलिए इस यज्ञ को करना, इस हवन को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम बहुत ज़्यादा बड़ी पूजा तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर छोटी छोटी पूजा पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं तो इससे हमारे घर में बहुत ही खुशहाली आती है, कलह समाप्त हो जाती है। यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आप खीर से भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ पूड़ी और मीठी पूड़ी चढ़ाई जाती हैं, तो आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो घर में कपूर ज़रूर जलाइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी दिया ले लीजिए। मैंने नॉर्मल दिया लिया हुआ है जो हवन के लिए प्रयोग होता है। आप चाहें तो इसे हवन कुंड में भी कर सकते हैं। आम के पत्ते से 5 बार पानी डालकर जगह को शुद्ध कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी होती है, छोटे छोटे से नियम जो होते हैं। एक दीपक आपको अखंड जलाना है, एक दीपक आपको शुद्ध देसी घी का जलाना है। उसके बाद कुमकुम लगाइएगा और कुमकुम से ओम लिख सकते हैं या फिर बिंदी लगाकर पूजा कर सकते हैं। मैं गाय के गोबर के उपले से पूजा कर रही हूँ। आप चाहें तो आम की लकड़ियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों से ही घर में बहुत ही वातावरण शुद्ध हो जाता है, इसीलिए आप जो भी प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद 5 बार शुद्ध देसी घी से आहुति दीजिएगा। ये पूजा आप पति पत्नी दोनों लोग मिलकर भी कर सकते हैं और चाहें तो आप अकेले भी कर सकते हैं, या आपके घर में कोई छोटी बेटी हो तो वो भी कर सकती है, जैसा भी आपको सही लगे। लेकिन अगर आप ये पूजा कर लेते हैं तो इससे आपके घर में बहुत ही खुशहाली आ जाती है। यकीन मानिए, आपका परिवार अगर सुखी होता है तो ये आप जो भी छोटी छोटी पूजा करते हैं उसी से होता है। आप हवन सामग्री तैयार कर लीजिए, थोड़ा सा घी डाल लीजिए, थोड़ा सा तिल डाल लीजिए। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो आप खीर भी बना सकते हैं, चाहे मखाने की खीर बना लीजिए या चावल की खीर बना लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। मेरे यहाँ हवन सामग्री से की जाती है, इसीलिए मैं हमेशा से ही हवन सामग्री से ही ये पूजा करती हुई आई हूँ। पूर्णमासी के दिन तो मैं हवन सामग्री का प्रयोग करती हूँ। इसके बाद आपको गणेश भगवान का नाम लेते हुए 5 आहुति देनी है गणेश भगवान की, क्योंकि वह प्रथम पूज्य माने गए हैं। उसके बाद भोलेनाथ के नाम की 5 आहुति देनी है। उसके बाद आपको विष्णु भगवान सर्व पूज्य होते हैं, इसीलिए विष्णु भगवान के नाम की 5 आहुति देनी है। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको 5 आहुति देनी है, 7 देनी है, 108 देनी है, जैसी आपकी मर्जी हो। आप जितनी देर पूजा कर सकते हैं। मैं सबसे सरल विधि बता रही हूँ जो बहुत थोड़े ही समय में और बहुत जल्दी आपको लाभ दिलाने वाली हो। तो आप 5 आहुति तक दे सकते हैं। इसके बाद आप बजरंगबली महाराज की आहुति दीजिए, माता रानी के लिए 5 आहुति दीजिए। इस तरह से आप आहुति दीजिए और थोड़ा सा घी डालकर
इसे प्रज्वलित कीजिए। मीठे में आप चाहें तो बताशे चढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप बजरंगबली महाराज के लिए लड्डू चढ़ा सकते हैं, विष्णु भगवान को पेड़े का भोग लगा सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा बनाइए। मैंने उस तरह से विधि बताई है जिससे आपके घर की चीज़ों से ही बड़ी आसानी से आप इस पूजा को संपन्न कर सकें। मीठी पूड़ी और पूड़ी का भी भोग लगाया जा सकता है। देखिए, आप इस समय हवन सामग्री में जो भी समर्पित करते हैं वह सब देवताओं पर सीधे ही पहुंच जाता है। पूर्णमासी का दिन इस हवन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और जो भी आप अर्पित करेंगे सच्चे मन से, सच्चे भाव से, वह सीधा आपके प्रभु तक पहुंचता है। इसीलिए जो भी अर्पित कीजिएगा आपके घर में बना हुआ बहुत ही शुद्धता के साथ और बहुत ही प्रेम भाव के साथ अर्पित कीजिएगा। इसके बाद आपको सभी देवी देवताओं की आरती गानी है। गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की, भोलेनाथ की और माता रानी की, और उसके बाद बजरंगबली महाराज की आरती करनी। सब भगवान की आरती एक एक करके कीजिएगा। आपका पूरा कुटुंब मिलकर अगर इस पूजा को करता है तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है कि आपका पूरा परिवार मिलकर इस पूजा को कर रहा है, और उसके बाद आरती वगैरह कीजिएगा। आप करके देखिएगा यह पूजा, आपके घर में पूरी साल इतनी बरकत आएगी, इतनी शुभता आएगी कि आपको लगेगा, आप जब अगली साल पूजा करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि आपने इस पूजा को शुरू करके कितना अच्छा किया है। तो एक बार इस पूजा को ज़रूर करके देखिएगा। इसके बाद आपको आचमनी ज़रूर डाल देनी है कि थोड़ा सा जल लेकर जहाँ पर आपने हवन किया है वहाँ पर थोड़ा सा डालिए और आरती में ज़रूर डालिए। मैंने पहले भी इस पर एक फुल वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आचमनी नहीं डालते हैं तो आपकी पूरी पूजा देवताओं को समर्पित हो जाती है। तो इसीलिए आचमनी डालनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद आप भगवान से बोलिए कि आपने जो पूजा की है, प्रभु मेरी इस पूजा संपन्न हो और मैंने जो भी मनोकामना की है वह मेरी पूरी हो। इस तरह से पूजा करते हुए जो भी त्रुटि हो, जो भी गलती हो गई हो, उसे प्रभु मेरी क्षमा करना और अपना आशीर्वाद हमेशा ही मेरे ऊपर बनाए रखना। इस प्रकार से आशीर्वाद मांगते हुए इस पूजा को संपन्न करना। आप देखिएगा आपकी यह पूजा भगवान तक अवश्य ही पहुँचेगी और वह आपकी हर कार्य में मदद करेंगे। हम जब भी कोई कार्य करते हैं और हमारा कार्य अटक जाता है तो हम यही सोचते हैं कौन सी कमी रह गई, लेकिन आप ये पूजा एक बार करेंगे तो आपके सारे कार्य ही बनते चले जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर पूर्णमासी के दिन आप इस तरह से हवन करते हैं तो आपको भी लाभ होगा और आपके जो भी परिचित हैं उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।